केतु ग्रह 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? केतु आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं? और केतु जैसे रहस्यमयी ग्रह के माया जाल से बचने के लिए आपको क्या करना है? और अपनी इच्छा पूर्ति आप चाहते हैं तो इस टाइम फ्रेम को कैसे यूटिलाइज करना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। देखिए मिथुन राशि वालों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए केतु देव 10 नवंबर 2024 को सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 20 जुलाई 2025 तक गोचर करने वाले हैं। अब इसके साथ अगर देखा जाए तो केतु एक रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। केतु के पास में सिर नहीं है, इस वजह से केतु के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए इस ग्रह को इमोशनल भी ग्रह भी कहा जाता है, भावुकता प्रदान करने वाला ग्रह कहा गया है। इसके अतिरिक्त मोक्ष, विक्षोभ, धर्म, अध्यात्म, ध्वज, पताका, रहस्यमयी रोग है ना। इसके साथ केतु को विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो शल्य चिकित्सा से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब केतु आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपको यह किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो यह सूर्य का नक्षत्र होता है ना। यह संघर्ष भी देता है और जीवन में सपनों को भी पूरा कराता है, क्योंकि इस नक्षत्र में सूर्य का प्रभुत्व देखा जाता है। कुछ मायनों में बुध का भी प्रभाव इस नक्षत्र में देखने को मिलता है, यानी कि सूर्य और बुध दोनों ग्रहों का प्रभाव इस नक्षत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि यह नक्षत्र सिंह और कन्या राशि से होकर गुजरता है। अब अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों, चतुर्थ स्थान में जब केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं तो यह समय आपके लिए आत्मिक तौर पे संतुष्टि तो प्रदान करेगा, लेकिन आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता अथवा भय बनी रह सकती है। विशेष तौर पर यह समय अवधि अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा लेकर जाएगी, यानी कि धर्म कर्म के प्रति आप में बहुत ज़्यादा रुचि जागृत होने वाली है। साथ ही आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में आप इन्वॉल्व होंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यदि आप मकान लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों के पास में पहले से प्रॉपर्टी है, आपकी इच्छा थी कि इस प्रॉपर्टी का उचित मूल्य मिल जाए, आप इसको बेचकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। गाड़ी, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है ना। साथ ही धर्म से जुड़ने के लिए यह समय अच्छा है। लेकिन मैंने कहा कि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से डिटैच व्यक्ति को करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चतुर्थ स्थान आपके हृदय का स्थान होता है और आपके परिवार का स्थान है। तो यहाँ पर जो निगेटिविटी आपको मिलनी चाहिए वो निगेटिविटी नहीं मिलेगी। तो आप चिंता से थोड़ा मुक्त रहिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर जब हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो केतु की जो दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो लोग तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बढ़ेंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया। और सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है मिथुन राशि वालों कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या आती भी है ना, उन समस्याओं का समाधान आप निकाल लेंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, किसी अच्छे पद पर हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपका कार्य क्षेत्र ठीक है, लेकिन आपके लिए लगभग अप्रैल के बाद अनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होना, साथ ही आपके जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, या कुछ ऐसा आप लिखेंगे, पढ़ेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो जो टाइम फ्रेम मैंने बताया है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए संतान की स्थिति बेहतर है, संतान को लेकर कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपकी नौकरी के लिए भी समय अच्छा है। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनको तलाश करना चाहिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। विशेष तौर पर देखिए अभी इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाले कि केतु जब चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं और आपके वाणी स्थान पर मंगल जैसे ग्रह 21 जनवरी तक नीचगत राशि में रहेंगे, तो आपको अपने वाणी को संयमित रखना पड़ेगा। आपकी वाणी की वजह से बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं,
एग्रेसिव होकर आप वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा मिथुन राशि वालों इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही दाम्पत्य जीवन की हम जब बात करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं बन रही हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। हाँ, अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी, अगर आप जुपिटर की दशा में होंगे, राहु की दशा में होंगे या स्वयं केतु की दशा में है, तो फिर आपके मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है, सेपरेशन के योग बन सकते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, वह कोई भी कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो केतु जब आपके दशम स्थान को देख रहे हैं जहां पर राहुदेव विराजमान है, तो आप अपने करियर के प्रति फोकस रहेंगे, लेकिन करियर को लेकर एक अनजाना सा भय और फियर आपके अंदर रहेगा। हालांकि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला है तो विशेष तौर पर आपको मार्च तक तो शुभता मिल जाएगी, लेकिन मार्च के बाद का जो टाइम फ्रेम है 20 जुलाई तक का, इसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद को आपको टालने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो समय रहेगा यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा। मैंने कहा कि जब केतु जैसा प्लेनेट 4th हाउस के अंदर गोचर करता है तो ध्यान रखें यह मानसिक अशांति अवश्य देता है या परिवार से असंतुष्टि का भाव पैदा कर देता है, परिवार का माहौल अच्छा नहीं रहने देता। लेकिन मैंने कहा कि अप्रैल तक का टाइम फ्रेम को लेकर आप बिल्कुल भयमुक्त रहें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं तो आपके घर में पारिवारिक माहौल अच्छा ये बनाकर रखेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने कहा था कि कैसे केतु को यूटिलाइज करना। देखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप जातक या जातिका, जिस भाव में केतु बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर या तो डिटैच करेगा या और अगर आप उसको उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे अपने से, तो फिर वो कहीं ना कहीं से आपके अंदर प्यास पैदा करेगा और ट्रबल भी देगा। तो 4th हाउस आपके हम कहें तो घर का के माहौल का, तो आप बहुत ज़्यादा घर के माहौल को अपने तरफ से सुधारने का प्रयास नहीं कीजिए, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, केतु आपके घर के माहौल को अच्छा करेगा। दूसरी बात यह है कि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें, बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्लानिंग करेंगे उतना ही अपने आप को आप ट्रबल में पाएंगे। ठीक है, इसके साथ में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी वाहन जो भी काम आप 4th हाउस से रिलेटेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, बस दिमाग में एक बात को रखना है कि ये काम आपको करना है, बस लेट गो कर दीजिए, वो धीरे धीरे करके काम आपके होने लगेंगे। धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा समय रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो केतु के यहाँ जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपको अच्छे संकेत दे रहा है। वही संतान की स्थिति बेहतर है, प्रेम संबंध के मामलों में सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है विशेष तौर पर अप्रैल के बाद आपके लिए विवाह के सुंदर योग बनेंगे, यहां पर आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। अब अगर हम बात करें कि 3 काम जो कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रॉब्लम आने वाली, पहली बात तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में है यानी प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करें। दूसरा, कोर्ट कचहरी से बचाव करें, किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी ना लें इस टाइम फ्रेम के दौरान। मंगल नीच राशि में चल रहे हैं तो अपने वाणी को आपको संयमित रखना पड़ेगा। चौथी स्थिति की जब मंगल नीच के आपके द्वितीय स्थान में है, ठीक है, नीच राशि में, तो आपका जो संचित धन है, आपके साथ में कोई स्कैम ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कहीं पर OTP वगैरह शेयर ना करें, यानी संचित धन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये 3-4 बातों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी कैरियर वाइज अच्छा समय है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा हम कह सकते हैं। अगर दशाएं खराब ना चल रही होंगी तो धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। हाँ, भाग्य का थोड़ा सा सहयोग अभी आपको कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय आने दीजिए 2025 का, वहां से धीरे धीरे करके आपका भाग्य भी अच्छा साथ देने लगेगा और आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, चीजें आपके अनुकूल होंगी। उपाय क्या करना है, देखिए आपके राशि के स्वामी बुध बनते हैं, आप गणेश भगवान की आराधना करें। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि आप भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं। यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, ठीक है, या लाल रंग के पुष्प अर्पित करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक